नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज श्री हरि विष्णु का 14वां अध्याय सुनेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि भी आए हुए थे। पुलस्त, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, मरीचि, भारद्वाज, काश्यप, मनु, यम, अंगिराज, सातक, तप, पराशर, आपस्तंभ, शंभु, काव्य अर्थात शुक्राचार्य, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख, लिखित, दक्ष, कात्यायन, जामदंत, याज्ञवल, ऋषि श्रृंग, विभांडक, गर्ग, शौनक, दलभ, व्यास, उद्यालक, शुभ, नारद, पर्वत, दुर्वासा, उग्रतापस, साकल्य, गालव, जवाली, मुद्गल और कौशिक कुल में उत्पन्न विश्वामित्र आदि देव सम्मानित महर्षि तथा धर्म सनातन वैशंपायन, वैष्णव, सकलायन, वार्धक, जुहुति, आपसु, भूमंडल निवासी महात्मा वल्खल्य आदि भी वहां उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वेदता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिय द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि का परिक्रमा किए और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बैठ गए। राजा को बैठा देखकर महामुनि मार्कंडेय बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो हो न? युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, हे मुने, आज आपके चरणान बिंदु का दर्शन पाकर मैं कृत हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय, कुब्जार्क, ब्रह्म योनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महान नदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप इस रहस्य को बताने का कृपा कीजिए। तब मार्कंडेय मुनि बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्र वंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्ग लोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्रवरों, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, यह बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाला है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ है। उन्हें स्वर्ग लोक से आप इस पृथ्वी पर उतारे हैं। अपने मन को बस में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंद मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना किया। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। पुरुरवा बोले, हे महादेव, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बू द्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितृ, और न मनुष्यों को ही तृप्ति होता है।
महादेव जी ने कहा, हे राजन, तुम तो अयाच वस्तु की याचना करते हो, ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो भी कुछ वर मांगो मैं दे दूंगा। पुरूरवा बोले, हे महादेव, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दिया, हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरूरवा की तपस्या के फल से मृत्यु लोक के हित का साधन करो। नर्मदा ने कहा, हे महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगा। नर्मदा की यह बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सब से पूछा कि तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है। तब विंध्यगिरि ने कहा, हे सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है, उसका नाम पर्यंक है। तब पश्चात महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यंक ने कहा, हे महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। तदनंतर नर्मदा नदी पर्यंक गिरी के शिखर पर स्थिर होकर उतरा और उनका जल राशि की वेग पूर्वक भ्रमण से पर्वत वन और कौन सहित समस्त पृथ्वी जल से आप्लावित हो उठा। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रस्त हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति किया और कहा, हे कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, इसी नियत स्थान स्थिर रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वह समृद्ध रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरूरवा से कहा, हे वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरूरवा ने उनके जल का स्पर्श किया एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हैं जहाँ नर्मदा जी विद्यमान है। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जल 7 दिनों में पावन बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देता है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, प्रीत पूजन, देवा आराधना, मंत्रोपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है उसके फल का कोई अंत नहीं है। वैशाख, माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विश्व युग में संक्रांति के समय, यतिपात वैद्युति योग में अमावस्या में, तिथि के हानि और वृद्धि के दिन, मनवादी, युगवादी, कल्पादि तिथियों में, माता पिता के छाया में, नर्मदा तटवर्ती ओमकार भृगु क्षेत्र तथा विशेषता संगम में जो सहस्त्र सत्य अथवा एक गोदान एवं संपूर्ण महादान करता है तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है वहीं वहीं उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है तथा जहाँ संगम और बाण लिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थिर है
वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता और अंत में शिव धाम को जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, राजा पुरूरवा से पहले महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह भी बताने का कृपा करें। तब मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हो गए, जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और कानूनों सहित समुचित पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी था, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाता था। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सका जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवे, स्वर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अग्नि मत वाले हाथी गरीबों को दान में दिए। हब और कब से पितरों को भी तृप्त किया। उन्होंने देखा कि पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं? पितर बोले, हे महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं और न पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर जाए तो हम सब लोगों का मुक्ति हो जाएगा। हे महाराज, यह यथार्थ बात हमने बता दिया है। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्यतेजा ने कहा कि अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज से क्या काम। यदि मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा उद्याचल पर्वत पर गए और कंदमूल एवं फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़े कठोर तपस्या किया। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवाधिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा किया और साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तवन किया। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बुद्धि, मन, अहंकार, प्राकृतिक और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि और अंत का पता नहीं लगता। महातेजा का किया हुआ यह स्रोत सुनकर देव जगदीश्वर शिव ने कहा, हे महाभाग, तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाले नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतारें। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वह तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हो। इसके लिए नर्मदा नदी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले, हे तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अन्य अल्प जीवों प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारे जा सकते। अतः तुमको कोई दूसरा वर मांगो, मैं उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजन हिरण्यतेजा ने कहा, हे प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। हे देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने उन लोक पावनी नर्मदा देवी को आवाहन किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर
दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, हे देवेश, किस लिए मेरा नाम स्मरण किया गया? महादेव जी ने कहा, हे नर्मदे, राजा हिरण्य तेजा ने अपना राज छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या किया है, अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। नर्मदा बोली, हे देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगा? यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा कि तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिसे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जाएं। तब पर्वतों ने कहा, हे देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उद्याचल ने खड़े होकर कहा कि महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। तदनंतर उद्याचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आया और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चला। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल का वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजो में प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार पूर्वक बोला कि सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि किया है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ बिंद भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन का है। तत्पश्चात राजर्षि हिरण्य तेजा ने नर्मदा से कहा, हे देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या किया है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारे रण में निवास स्त्रियों को भी जो सगे संबंधी हैं वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध और पिंड दान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर सिद्ध हुए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सत्य युग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष सावर्णी नर्मंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरूरवा के द्वारा वैष्णव मनमंत्र में संपन्न हुआ। हे राजन, यह प्राचीन वृत्तांत जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा है वैसा बतलाया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा श्रवण एवं कीर्तन करने से अनेकों जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। यह पावन कथा सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाता है, पितरों की आत्मा भी तृप्त हो जाता है मात्र इस कथा के सुनने से। तो आपको कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक अगली कथा में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे।